दोस्तों, तो एल्डिहाइड कीटोन में आज अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में अगर चेंज होता है तो वो एडिशन रिएक्शन है। अगर दो रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं, एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो वो अपना जो रिएक्शन होता है वो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ जो नेम है वो है एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। एल्डोल एल्डिहाइड से आ गया, इसमें ओल बनता है, एल्कोहल टाइप आ जाता है। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसके अंदर अल्कोहल होता है और एल्डिहाइड होता है, इसलिए एल्डोल हो गया। एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो, एक तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन शो दिस रिएक्शन। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, जिस एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिएक्शन शो कर सकता है। तो कैसे रिएक्शन होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, ठीक है, जिसमें आपको मिलेगा NaOH, KOH, कोई सा भी एक्स्ट्रा इस टाइप से, ठीक है, कोई सा भी मिल सकता है। डाइल्यूट बेस मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है। अपने देखेंगे भी डाइल्यूट बेस का रोल क्या है, यहाँ क्या यूज कर रहे हैं। तो फिर ध्यान दो, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। कंडेंसेशन का मतलब आपको बता दिया कि जब दो एल्डिहाइड आपस में कनेक्ट होंगे तो एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इट्स कंडेंसेशन, है ना। इसको अपने बोल सकते हैं संघनन। हिंदी में अगर अपने देखें तो एल्डोल संघनन। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर कोई हिंदी मीडियम, एल्डोल संघनन, ये एल्डोल संघनन होता है, ठीक है। ये अब देखो इसमें किस टाइप से रिएक्शन होता है। जैसे मैंने ये एल्डिहाइड यूज कर लिया, देखो एसेट एल्डिहाइड। एसेट एल्डिहाइड का रिएक्शन किससे हो रहा है? एसेट एल्डिहाइड के साथ ही हो रहा है, ठीक है। और यहां मैंने लिख दिया NaOH, ये डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब देखो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है, देखो जो बेस है, मैंने ये कहा है कि डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो डाइल्यूट बेस का रोल यहां आ गया। बेस क्या रिलीज करेगा? OH नेगेटिव रिलीज करेगा ऐसे, ठीक है। तो OH नेगेटिव रिलीज करेगा। ये जो इसके अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन में क्या करेक्टर होता है? ये इसमें एसिडिक करेक्टर होता है ना। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है भाई, ठीक है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव देगा और ये आपका बेस हो गया। तो कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस। अब यहाँ ये एसिड है ना, ये एसिड और ये क्या है आपका बेस। तो किन में रिएक्शन हुआ? एसिड बेस में। हर एक रिएक्शन को ध्यान रखते हुए चलना है अपने को। एसिड बेस में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिड बेस में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? -H2O। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ गया? H। ये बन गया। देखो अगर आपके मन में ये डाउट है कि फिर ये सोडियम कहाँ चला गया, तो सोडियम यहाँ चिपक जाएगा आके, है ना। अगर NaOH था तो इसने OH नेगेटिव को छोड़ा तो इस नेगेटिव के साथ चिपक जाएगा ऐसे। तो उसका वो तो इनएक्टिव स्पीसीज है, Na पॉजिटिव तो इनएक्टिव स्पीसीज है, उसको छोड़ सकते हैं अपने ऐसे, है ना। ये आ गया। अब देखो कि जो डाइल्यूट बेस आप यूज कर रहे थे, उसने क्या किया कि एक एल्डिहाइड को उसने ऐसे नेगेटिव में चेंज कर दिया। ये क्या बनता है यहाँ? ये बनता है अपना न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल बनता है और किस पर अटैक करता है? दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करता है ना। ऐसे दूसरे सेकंड मॉल, ये देखो 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ना आप, तो 1 मॉलिक्यूल तो क्या हुआ? नेगेटिव में चेंज हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल इस पर अटैक कर रहा है ऐसे, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन किस टाइप की शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। कौन? एल्डिहाइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल और इस पर एडिशन दे देगा। देखो कैसे एडिशन हुआ, ये फिर इस तरफ आ गया, तो देखो क्या बना? CH3 है, ये CH है ना। इस कार्बन को मैंने CH लिख दिया, इसके ऊपर क्या ऐड हो रहा है? ये ध्यान दो, ये CH3 लिखा, CH, इस कार्बन पे क्या ऐड हो रहा है? CH2 ऐड हो रहा है, तो मैंने यहाँ CH2 ऐड कर दिया। और इस CH2 के साथ में ये एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड आ गया।
ये आपका क्या था, O नेगेटिव था, ठीक है, ये O नेगेटिव आ गया ऐसे, इस तरीके से। क्लियर, यहां तक आ गया। अब ये क्या करेगा कि ये जो आपका H2O बना है, क्योंकि OH नेगेटिव की प्रेजेंस है, मतलब एक बार यूज होगा लेकिन बाद में एलिमिनेट हो जाएगा। देखो यूज हुआ, अगर यूज होता तो फिर प्रेजेंस क्यों लिखते, ये तो कंज्यूम होता रहता, ठीक है। तो यूज हुआ, यहां देखो अब H2O जो है उससे H पॉजिटिव ले लेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस OH नेगेटिव माइनस हो गया। तो देखो वो H कहाँ आ जाएगा, वो H यहाँ आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। ये देखो ऐसे OH और यहाँ CH2 और यह CHO, ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे, ध्यान देना थोड़ा सा। ये देखो ये CH3, ये CH, ये OH और ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा, ये बीटा, क्या बन गया, ये बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यही इस डिटेक्शन है इस रिएक्शन का, ऐसा और कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहां बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में बनेगा यहां। ये रिएक्शन देखो यहां तक माइनस क्या हुआ, देखो यहां तो एडिशन हुआ है, अभी तक कुछ माइनस नहीं हुआ। देखो दोनों के दोनों ऐड हो गए, यहाँ दोनों के दोनों हैं इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। फिर देख लो ध्यान से, ये CH3, ये CH3, देखो CH3 CHO, CH3 CHO और ये H यहाँ लगाओगे तो CH3, मतलब दोनों हैं। अब क्या होगा, यहां तो देखो एडिशन रिएक्शन आ गया, दोनों ऐड हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अब यहां रिएक्शन होती है E1CB रिएक्शन, ये मैंने आपको बता रखा है E1CB रिएक्शन। ये देखो एल्कोहल, एल्कोहल के देखो बीटा पर ये OH है ना, आपने देखा मैंने एल्काइल हैलाइड में बता रखा है, वहां HX का एलिमिनेशन होता है, पहले ये H जाएगा और फिर ये OH जाता, -H2 होता है, -H2O। एलिमिनेशन कहां से हो रहा है, देखो ये H, अल्फा H, वापिस अल्फा H हट रहा है, यहां से भी देखो अल्फा H हटा था और यहां से फिर अल्फा H हट रहा है और बीटा से OH हट रहा है। तो देखो क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CH, यहां से चला गया, यहां से H चला गया और CHO आ गया। ये देखो ये प्रोडक्ट बना, इसमें क्या है, ये अल्फा और ये बीटा, प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ये देखो ये बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, ठीक है। फिर ध्यान दो, पहले दोनों का रिएक्शन होगा, NaOH बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, फिर टेम्परेचर दोगे, -H2O होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, किस टाइप का होगा, E1CB टाइप का होगा। E1CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस, पहले H जाएगा, ये नेगेटिव बना, ये नेगेटिव क्यों मोर स्टेबल है, क्यों H जाएगा ये पहले, क्यों इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव हटेगा, क्योंकि -M से ये CH नेगेटिव बनेगा, वो मोर स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, फिर ये यहाँ से OH हटेगा, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और कहीं नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओनली एल्डोल कंडेंसेशन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन है देखो, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अभी ये और आएंगे इसके एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। देखो इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसी रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे लिखना है, देखो वही एसेट एल्डिहाइड यूज कर रहा हूं, एसेट एल्डिहाइड, ठीक है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस ऐसे मिलेगा। तो एक के क्या करो आप, 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो, एक का ऑक्सीजन यूज कर लो, क्योंकि इसके साथ में टेम्परेचर दे दो आप, टेम्परेचर दे दोगे तो मतलब पहले जो एडिशन हुआ उसके बाद में फिर एलिमिनेशन हुआ, तो -H2O आ गया, ठीक है। मुझे इन दोनों का एडिशन करना और -H2O करना है, तो आप क्या करो कि एक के ऑक्सीजन यूज कर लो और एक के 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज करो। मैंने देखो इसका ऑक्सीजन यूज किया, CH3 CH, ऑक्सीजन हटा दूंगा तो डबल बॉन्ड फ्री हो गया, है ना, C डबल बॉन्ड O होता है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर इधर CH3, इसके 2 हाइड्रोजन यूज कर लो अल्फा, है ना, इसके ऑक्सीजन यूज किए हैं आपने और इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज किए हैं। जिसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल बनता है। स्टार्टिंग में देखना मैग्नीशियम में मैंने बताया था, इसका H किसके साथ जाता है, इसके साथ जाता है OH नेगेटिव के साथ में, और ये क्या बनता है, CH2 नेगेटिव बनता है। इसका मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन देता है
वो न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है तो ये आपके लिए इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन चला गया, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन चले गए, तो यहाँ CH और ये देखो CHO, ये वापिस वही प्रोडक्ट बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। यहां से जब आप इसको ब्रेक करोगे, इस रिएक्शन को वापस रिवर्स करोगे, तो आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप देखो ये CH, ये क्या, यहाँ वापस H2O ऐड करना है, तो H2O कहाँ ऐड करोगे भी, इसका एल्डिहाइड सेफ है, इसका मतलब इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज हुए हैं। और यहाँ देखो इस ग्रुप में एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन यूज हुआ है, CH3CHO, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे CH3CHO बन रहे हैं ना ग्रुप, CH3CHO, और इसके देखो 2 हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ H2 ऐड करोगे तो रिएक्शन वापस आ जाएगी ना। तो अगर आपको प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट दे रखा है तो उसको रिवर्स भी ला सकते हो और आगे भी चला सकते हो उसको, है ना। देखो वापस मैं वापस विद मैकेनिज्म आपको इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, वापस विद मैकेनिज्म। अगर पहले वाले मैकेनिज्म में कोई किंतु परंतु रह गई है तो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि कैसे रिएक्शन रन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये रिएक्शन मैं आपको एसीटोन पे करवा रहा हूँ, ये रिएक्शन एसीटोन पे हो रहा है ऐसे, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कैसे रहेगा, ये देखो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन हटा दो, हट गया, नेगेटिव बन गया, ठीक है, ये -H2 आ गया, है ना। इसका H, इसका OH नेगेटिव, -H2O ये बन गया, और ये क्या करेगा, अब दूसरे पर अटैक करेगा, ठीक है। अब ये इस पर अटैक कर रहा है, ये सीधा इस पर अटैक कर रहा है, ये इस तरफ आ गया, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस पे, ये देखो न्यूक्लियोफाइल कौन सा बना, अरे इसका गया है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देखो न्यूक्लियोफाइल बना। और अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो ये O नेगेटिव बन रहा है, O नेगेटिव ही तो OH बनता है, तो OH प्लस H, तो OH किसका गया, इसी का गया ना ऑक्सीजन, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है उसका ऑक्सीजन जाता है। तो ये इस पर अटैक करेगा, ऐसे इस पर अटैक करेगा, देखो क्या बन रहा है, ठीक है। ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 यहां रख दिए, ये कार्बन किससे ऐड हो रहा है, CH2 से, तो CH2 से किससे अटैच है, देखो C डबल बॉन्ड O, और फिर CH3, ये CH3 से अटैच है ऐसे, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ OH, ऐसे O नेगेटिव आ गया, सॉरी O नेगेटिव, ठीक है। फिर उस O नेगेटिव को क्या करेगा कि जो वाटर बना था वो क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, और इधर क्या आ गया, OH नेगेटिव आ गया, तो क्या बन गया, CH3, इधर CH3, इधर OH, और ये CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो मैं ये प्रोडक्ट वापस बना रहा हूं, यहां क्या प्रोडक्ट बना, इसी में आ गया, एलिमिनेशन कर लेते हैं अपने। देखो इसमें वापस एलिमिनेशन, टेम्परेचर, इसका OH, और ये देखो ये अल्फा, कीटो ग्रुप के अकॉर्डिंग तो ये अल्फा होगा ना, वापस अल्फा जा रहा है, देखो तो क्या बना, देखो CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इसका देखो OH गया, और इसका H गया, CH रह गया, ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, CH3। तो देखो कीटो ग्रुप के पास वाला अल्फा और ये बीटा, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, है ना। पहले वाले में क्या बन रहा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा था, अब इसमें कीटोन है तो इसमें कीटोन बन रहा है। अब देखो अब आपके सामने मैग्नीशियम प्रेजेंट है, आप देखो यहाँ इसका अल्फा हाइड्रोजन यूज हुआ तो न्यूक्लियोफाइल बना, ये इलेक्ट्रोफाइल बना। देखो इलेक्ट्रोफाइल वाले का O नेगेटिव से OH बना, देखो ये OH जा रहा है, फिर ये OH वापस, देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल था यहाँ, ये वही न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ आपने इसका अटैच करवाया ऐसे, और इसी का ही देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन जो H दे रहा है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वो अल्फा हाइड्रोजन, ये वो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब कि अगर आप इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर रहे हो ऐसे, देखो आप पहले भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, अब इसका ऑक्सीजन यूज कर लिया, इसका ऑक्सीजन यूज कर लोगे, देखो इसके साथ में क्या क्या चीज रह गया, इसमें C, और इधर CH3, और इधर आ गया CH3, देखो ये प्रोडक्ट बन गया इसमें। तो क्या बना, वही अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन है। इसमें अपने को ये भी ध्यान रखना है
कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है वो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, जिसका ऑक्सीजन यूज हो रहा है वो एल्डिहाइड वो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका। अब अगर अपने को ये कहे कि जी मिक्सचर है ना, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन था ना, इसको अपने क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको अपने, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं आपको। ये देखो साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो वही करना है, एक के दो हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो ये अल्फा है, ये अल्फा है ना। तो किसी एक के दो अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लो, मैंने पहले वाले के दो अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, हटा दिए दो अल्फा हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड, दो H हट गए तो डबल बॉन्ड। इसके मैंने ऑक्सीजन हटा दिया तो देखो ऑक्सीजन हटाने पर ऐसे ही आएगा ना, ये देखो इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। माइनस प्लस में क्या हो गया, H2O, है ना। इसके पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा से अटैच बीटा, बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। हाँ, अब अगर आपने ये कहें कि अपने मिक्सचर यूज कर लें, दो डिफरेंट एल्डिहाइड यूज कर लें, दो डिफरेंट कीटोन यूज कर लें, या डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन में ही रिएक्शन करवा दें, तो वो कौन सा होता है, वो होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एक तो मैंने ये एल्डिहाइड यूज कर लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और एक मैंने ये एल्डिहाइड यूज कर लिया जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है ना। दो अलग अलग हैं, देखो इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट इसमें कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट, है ना, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल। अब कैसे पॉसिबल होंगे 4 प्रोडक्ट, नंबर 1 ध्यान देना, इधर नंबर 1 प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं यहां, है ना, ये प्रोडक्ट है, नंबर 1 प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि मैंने इसको, है ना, इसका सेल्फ रिएक्शन लिखना है, मैंने सेल्फ रिएक्शन, इसका इसी के साथ रिएक्शन लिखना है। तो क्या लिखूंगा मैं, इसी के साथ लिखना है। तो एक बार मैंने इसका ऑक्सीजन यूज कर लिया, देखो CH3CHO था तो इसका ऑक्सीजन हटा दिया, है ना, और इसके फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, यहां से 2 हाइड्रोजन हटाओ आप, तो क्या बच गया, CH बच गया, तो CH बच गया तो CH और CHO, देखो ये फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया। सेकंड प्रोडक्ट, है ना, सेकंड प्रोडक्ट इसमें। अब मैंने इसी का सेल्फ लिखना है, ओनली इसी, ये मतलब ये प्रोपेन एल्डिहाइड है, प्रोपेन एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहां देखो CH3, यहां CH2 और यहां CH डबल बॉन्ड, ये आ गया CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH। अब इसके अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं है, ध्यान रखना है ये, तो यहां से 2 के 2 हट गए, तो ये C और ये CH3 और यहां क्या आ गया CHO। तो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। और फिर आ गया तीसरा। अब देखो कि अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी, ये जो रिएक्शन थे ना ये सेल्फ कंडेंसेशन है, सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, है ना, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ये वाले जो है। अब क्रॉस वाले प्रोडक्ट लिख रहा हूं, हालांकि टोटल रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये सेल्फ कंडेंसेशन का है। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन है, ये क्रॉस रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो श्योर है कि अपने एक बार इसको क्या करना है, इसका ऑक्सीजन यूज करना है, इसका ऑक्सीजन यूज करने का मतलब इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल काउंट करना है, इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज करूंगा तो ये मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, फिर मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा, इसको न्यूक्लियोफाइल बनाऊंगा। तो अब मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल बना रहा हूं, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा तो देखो मैं इसका ऑक्सीजन यूज करूंगा, ये देखो, है ना, इसका मैंने ऑक्सीजन यूज कर लिया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन, ये C आ गया, C के साथ में CH3, है ना, ये CH3 इधर आ गया और ये बन गया CHO, ये देखो प्रोडक्ट बन गया अल्फा और बीटा। इसके अंदर क्या बन गया आपका, ये CH3 CHO क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और यह है CH3 CH2 और CHO, ये क्या है,
ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे आप देख सकते हो इसमें, है ना। फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा, अब मुझे इसको इलेक्ट्रोफाइल काउंट करना है मेरे को, है ना, 1 by 1, ये इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल काउंट कर लिया ऐसे। इसको न्यूक्लियोफाइल काउंट करना है तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज हो गए ऐसे, है ना। तो ये मेरे लिए न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल किसको यूज किया मैंने, CH3CHO, और यहाँ मैंने इलेक्ट्रोफाइल किसको यूज किया, इसको मैंने इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे कंपाउंड यूज कर रहे हो कि जिनके दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट कितने होंगे, 4 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का रिएक्शन था। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस रिएक्शन करवा रहा हूं आपको, तो इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, है ना। अब यहां मैंने एल्डिहाइड यूज कर लिया अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, और यहां मैंने एसीटोन यूज कर लिया अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ऐसे, ठीक है। और इसका रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में, वही कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट 1, ठीक है, 1 प्रोडक्ट इसी का सेल्फ, तो देखो इसको इलेक्ट्रोफाइल काउंट कर लिया तो ऑक्सीजन यूज कर लिया, फिर इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया। इसी में यही इलेक्ट्रोफाइल है और यही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में यही है, ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल है और यही इलेक्ट्रोफाइल है। अब सेकंड प्रोडक्ट, अब इसका सेल्फ तो मैंने इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, ये देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए। अब इसका ऑक्सीजन यूज करूंगा तो C, इस C के साथ में 2 CH3 हैं, ऐसे 2 CH3 हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल किसके इक्वल हो गया, ये CO CH3 के इक्वल हो गया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड में अब अपने को क्रॉस रिएक्शन करवाना है, तो मैं अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो ये क्या बना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या बन गया, ये मेरा क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल क्या बना लिया मैंने, इसको इलेक्ट्रोफाइल बना लिया। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा बन जाएगा, फिर श्योर है कि एसीटोन जो है वो अपने लिए क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसके मैं 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लूंगा ऐसे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज कर लिए, C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH3, ये अल्फा और ये बीटा। फोर्थ पे, हाँ, अब वो अपोजिट करूं मैं, है ना। अब मैं इसका ऑक्सीजन यूज कर लेता हूं, ये देखो इसका ऑक्सीजन यूज कर लिया, ठीक है, और इसके 2 हाइड्रोजन यूज कर लिए ऐसे, ये देखो क्लियर पता चल रहा है 2 हाइड्रोजन यूज हुए हैं, इसका क्लियर पता चल रहा है CH3CO CH3, तो यहाँ से ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो जिसका ऑक्सीजन यूज हुआ है तो वो अपने लिए क्या बन गया, वो अपने लिए एसीटोन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब जिसके हाइड्रोजन यूज हुए हैं वो अपने लिए क्या बन गया, वो न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये देखो ऐसे 4 प्रोडक्ट, ये पूछे जा सकते हैं, NCERT में दे रखे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो यहाँ आपके ये 4 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में हम अपने इस तरीके से लिखेंगे भी, एक के पास में है और एक के पास में नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस में क्या हो गया, CH3CHO प्लस में, ये देखो इस एक के पास में है और एक के पास में नहीं है, इसके पास नहीं है और इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो श्योर है कि जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो न्यूक्लियोफाइल तो वही बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्सीजन देगा, तो ऑक्सीजन डोनेट कर दिया, CH2O, इसने 2 अल्फा हाइड्रोजन डोनेट कर दिए, तो ये बन गया। ये प्रोडक्ट क्या होता है, ये अपना प्रोडक्ट एक्रोलीन होता है ना, ये प्रोडक्ट एक्रोलीन होता है। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, है ना। मैंने मेजर क्यों लिखा, क्योंकि इसका सेल्फ आ सकता है ना, ये तो देखो रिएक्शन करेगा नहीं, ये रिएक्शन सेल्फ आ सकता है, सेल्फ आ सकता है, तो क्या बन गया, ये इसका सेल्फ बन गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये सेल्फ कंडेंसेशन हो गया। तो ये माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, यही रिएक्शन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अगर आपके साथ में ऐसे इस तरीके से दे दिया और प्लस में यहाँ आ गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे C डबल बॉन्ड O H, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल।
तो जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है वो क्या करेगा, वो तो भाई अपने 2 अल्फा हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा ना, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन उसने रिलीज कर दिया ऐसे, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो CH और इधर आ गया बेंजीन, ये देखो इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया ऐसे, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। ठीक है। हाँ, इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसमें अब अगर आपको इस तरह इस टाइप से प्रोडक्ट दे दिया कि जैसे दोनों के दोनों एल्डिहाइड हैं वो ऐसे हैं, है ना, इस तरीके से, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें क्या होगा कि वही इसके पास इस साइड अल्फा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे, तो ये दोनों, ये सीधा बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, इस कार्बन के साथ करेगा। देखो इसकी 2 वैलेंसी फ्री है, वो बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, जिसके 2 अल्फा हाइड्रोजन हट रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन, 5 मेंबर रिंग बन रहा, 5 मेंबर रिंग बना लिया हमने। ठीक है, अब ये कार्बन मैं ये यहाँ काउंट कर लेता हूँ, ये वाला, ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, बीच में 3 CH2 है, ये इसके साथ C डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन के ऊपर क्या है, CHO है, ये देखो ऐसे आएगा, ये 3 CH2 1 2 3, है ना। अगर ये दोनों ऐसे बॉन्डिंग कर लेते हैं, ऐसे रिंग बनाते हैं, तो देखो इस तरीके से 3 CH2 है ना, ऐसे C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C और इस पर CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, है ना। ये इंट्रामोलिकुलर टाइप रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप इसको बढ़िया पढ़ लेते हो तो ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, है ना। जैसे आपको ये कह दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन में, है ना, एल्डोल कंडेंसेशन में आपको ये प्रोडक्ट मिला है अल्फा, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, तो बताओ कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से हैं। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड बताने हैं आपको, कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड से मिलकर बना है, तो वही सीधा आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो इसके पास कीटोन है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये अल्फा, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, देखो ये अलग हो गया, है ना। और प्लस में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन ऐड करो, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दो, है ना। इस तरीके से ऐसे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आपको ये कहे कि इसमें से ऐसे बताओ आप, ये यहाँ लगा के ऐसे यहाँ बता दिया ऐसे, ठीक है, तो क्या करना आपको, ये देखो, ये इसको ऐसे ब्रेक कर दो, इसका है ना अल्फा कार्बन, ये यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड करो, यहाँ डबल बॉन्ड O ऐसे करो, तो ये बॉन्ड देखो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो C डबल बॉन्ड OH, C इसमें मैंने ऐड किया है एल्डिहाइड, फिर 1 2 3 4, तो 4 CH2 है, तो 4 CH2 ऐड करो ऐसे, ये देखो 4 CH2, ये तो बन गया C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, है ना, ओ सॉरी यहाँ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, फिर यहाँ आ जाएगा CHO, ये देखो ऐसे। ठीक है, फिर ध्यान दो, यहाँ से इसको ब्रेक करो, ये एल्डिहाइड है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा है, इसका मतलब यहाँ तो H2 ऐड करना है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड करना है, तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, ये फिर CH2, ये फिर CH2 और ये CHO, ये देखो ये प्रोडक्ट आ गया, है ना, इससे ऐसे प्रोडक्ट आ गया। तो मतलब इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद आप हर क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन का कर सकते हो, है ना। इसमें इंट्रामोलिकुलर है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, जैसे भी है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।